औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तो जानते हो आज जुलाई का 18 तारीख है, 2020 है। तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट जो चुना है, जो आपको पता है मैं पिछले हफ्ते से पढ़ाते आ रहा हूँ, मैथमेटिक्स। ये क्लास है 7th और 8वीं का। 7th और 8th दोनों क्लास इसमें इसलिए जम है क्योंकि 7th में भी ये टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड पावर, और 8th में भी। लेकिन 7th में क्या है, मैंने पहले भी बता दिया है। 7th में ये आता है T2 में और 8th में आता है U3 में। चलो, आज मैंने आपको ये लॉज इसके सिखाए हैं, क्वेश्चंस भी कुछ सिखाए हैं, लेकिन लॉज के मुताबिक मैं आज जा रहा हूँ एक क्वेश्चन आपको सिखाने के लिए, ताकि उसमें कम से कम 1-2 लॉ इंट्रोड्यूस करके आपको सिखाऊंगा कि लॉ हमें कहाँ पे इसकी रहनुमाई करते हैं, तो हमें किस तरह लॉज के जरिए ये क्वेश्चन हल करना आसान बन जाता है। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है जो आपके टेक्स्ट में है, पता नहीं ये क्वेश्चन नंबर क्या है, लेकिन पार्ट नंबर शायद फर्स्ट है। तो इसमें क्या है, 2 raised power 5 whole raised power 2 into 7 raised power 3 divided by 8 raised power 3 into 7। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का हमें हल करना है। देखो, देखने से आपको लगेगा ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे लॉज के तरीके से, तो ये हमारे लिए बिल्कुल और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम पहले क्या करेंगे, हमें पता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जो बेस होना चाहिए, अगर हमें कहीं से किसी तरीके से वो सेम बन जाए, तब हमारे लिए आसानी ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूं, देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, ठीक। लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे 2 को 8 नहीं बनाएंगे, लेकिन 8 को 2 बनाएंगे। लेकिन कैसे, हम यही पहले करने को जा रहे हैं। वही नाउ हम क्या जानते हैं, ये सॉल्यूशन में क्वेश्चन आप खुद लिखिए, ये सॉल्यूशन में वी नाउ दैट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। कैसे, देखो 8 इज इक्वल टू किसके बराबर, 2 2s are 4, 4 2s are 8। ओके, अब हम देखेंगे कि 2 2s are 4 2s are 8। 2 कितने बार मैंने लिखा है, 3 बार। चलो ठीक है, तो फिर ये किसके बराबर है, 2 raised power 3। ओके, ये आपको क्लियर हो गया, 2 raised power 3 मुझे निकला है। 8 किसके बराबर निकला है, 2 raised power 3। इसका जो पावर है, पावर के बगैर मैंने 8 ले लिया है, बिना पावर के। अब जो पावर है, अगर हम यहां पे ये ले लेंगे, therefore हम ये भी लिख सकते हो 2 raised power 5 whole raised power 2 into 7 raised power 3 divided by 2 raised power 3, ये वाला 2 raised power 3 whole raised power 3, क्योंकि जो इसका अपना पावर है, एक पावर तो मैंने इसको बना दिया है, तो दूसरा पावर जो इसका अपना है into 7। मैंने आपको बता दिया है 7, ये 7 है या 7 raised power 1 है। 7 raised power 1 is 7, 7 is 7, 7 यानी इसको पावर हम दे देंगे 1, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगी। अगर हम नहीं दे देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगी। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम ले लेंगे इसको सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में हम कैसे लेते हैं इसको, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि इसके यहां जो मैंने कल आपको सिखाए हैं कि यहां पे हमें जो लॉज है, लॉज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पे मैं लिखूंगा सिनस, या नीचे लिखूंगा सिनस लिखूंगा या यूजिंग लिखूंगा। चलो यूजिंग लिखूंगा, यूजिंग लॉ। कौन सा लॉ हमें यूज करना है, m raised power n, या सॉरी a raised power हम ले लेंगे, m नहीं ले लेंगे, a ही ले लेंगे, जो मैंने आपको सिखाया है। a raised power m whole raised power m, ठीक, या n या कुछ भी, ठीक है। दैट इज इक्वल टू किसके बराबर यह होता है, a raised power m into m, या n ही हम ले लेंगे, कोई बात नहीं। अगर आप तो बोलेंगे कि यहाँ पे मुख्तलिफ होना चाहिए, मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। तो दैट इज इक्वल टू a raised power m n, यानी कि m और n को मैंने मल्टीपल किया है, लेकिन बेस क्या है, सेम। यही सूरत यहाँ पे भी हो गई है, हो गई ना।
यानी कि यहां पे जो हुआ है यही मैंने किया है यहां पे। तो यह करके मैंने क्या किया है, मैं ऐसे भी कर सकता हूं 2 रेज्ड पावर 5 इंटू 2 ब्रैकेट खत्म इंटू 7 रेज्ड पावर 3। इसको मैंने ऐसे ही रखना है, इसको कुछ नहीं करना है, डिवाइड बाय 2 रेज्ड पावर 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, यानी कि 7 अलग है, ये रेज्ड पावर इसका है। ठीक है, अब हम इसको यहां पे ले लेंगे, इसी क्वेश्चन को यहां पे लेता हूं। कोई इसका मतलब क्या है, 2 रेज्ड पावर 5 2 आर 10, 2 रेज्ड पावर 10 इंटू 7 रेज्ड पावर 3 डिवाइड बाय 2 रेज्ड पावर 3 3 आर 6 3 3 आर सॉरी 9, 2 रेज्ड पावर 9 इंटू 7। जो 7 है इसको मैं 1 डालूंगा यहां पे आपको समझाने के लिए, नहीं तो मैंने पहले ही बता दिया है। हम लिखेंगे 7 तो 7 ही होता है, हम 7 रेज्ड पावर 1 तो 7 ही बन जाता है। ठीक है, उस तरह भी इस तरह भी, लेकिन आपको समझाने के लिए ये 1 ही है, एक ही रखा है। ठीक है, 7 को किसी के साथ मल्टीपल नहीं करना है, ये 1 है 1 ही है। ठीक है, क्योंकि आपको समझने में थोड़ी बहुत आसानी बन जाएगी। तो अब यहां पे क्या करूंगा, यहां पे यूजिंग करूंगा मैं और एक मेथड। मैंने बता दिया आपको 2 लाभ मिलेंगे लगभग इस क्वेश्चन में, तो 2 लाभ मिले हैं हमें यूजिंग लॉ। ये जरूरी नहीं है कौन सा लॉ है, आप लॉ को इधर उधर भी कर सकते हो। ये नहीं है कि वो उसका सीरियल उसी तरह है जिस तरह मैंने आपको बता दिया है, नहीं, लॉ को आप इस तरह इधर उधर भी कर सकते हो। इसलिए यूजिंग लॉ, लेकिन कौन सा लॉ आगे लिखना है, लॉ कौन सा मैं इस्तेमाल करता हूं, a रेज्ड पावर m इंटू सेम होना चाहिए। ठीक है, a रेज्ड पावर n, ये किसके बराबर बनता है, ये बनता, सॉरी यहां पे मल्टीपल नहीं, यहां पे डिवीजन है, क्योंकि आपके मैं डिवीजन पे चला गया इन दोनों का। ठीक है, यहां पे डिवीजन है, डिवीजन में मैंने ले ली डिवीजन, a रेज्ड पावर m डिवीजन या डिवाइड a रेज्ड पावर n। तो ये किसके बराबर है, यहां पे ऊपर मैं ये लिखूंगा, बिल्कुल यही a रेज्ड पावर m, क्योंकि a ऊपर भी है और a नीचे भी है, a रेज्ड पावर n। ठीक है, अब ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a रेज्ड पावर m माइनस n। लेकिन यहां पे मैंने आपको बता दिया है, आपको याद होगा मैंने बता दिया है m शुड बी ग्रेटर देन n, m n से बड़ा होना चाहिए। m क्या होना से, m n से बड़ा होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर का पावर, न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से बड़ा होना चाहिए। न्यूमरेटर का पावर यानी कि ऊपर वाले का पावर डिनोमिनेटर नीचे वाले के पावर से बड़ा होना चाहिए। तो ठीक है, यहां पे मैं देखूंगा बड़ा है या नहीं, छोटा है, नहीं बड़ा ही है। क्यों, 2 रेज्ड पावर 10 माइनस 9। ठीक है, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, जिस तरह मैंने यहां पे किया है, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, यानी कि बेस सेम है, इसलिए 2 रेज्ड पावर 10 माइनस 9 जो कल मैंने आपको सिखाया है। हाँ, अब क्या करना है आगे, 2 रेज्ड पावर 10 माइनस 9 और इनटू मल्टीपल करना है, जिस तरह मैंने इन दो का किया है, इन दो का जिस तरह मैंने किया है इसी तरह इन दो का भी करूंगा। तभी मैंने यहां पे -1 लिखा है, क्योंकि बेसिस सेम है। 7 रेज्ड पावर 3 माइनस 1। ओके, अब डिवीजन खत्म हो गया। ये जो यहां पे आपकी सांसें धड़कती थी, दिल धड़कता था, जो सांसें रुकता था, कि इस तरह सांसें रुक जाती थी कि शायद ये क्वेश्चन इतना मुश्किल है। ये मुश्किल ही नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास लॉज हैं और हम लॉज फॉलो करेंगे। तो यहां पे क्या बन गया है, अब ये डिवीजन में नहीं आया है, ये खत्म हो गया है, क्योंकि आपको पता है डिवीजन जो चेंज होता है किस में वो चेंज होता है, मल्टीपल में चेंज होता है। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, इसका मल्टीपल करूंगा, इसका सब्ट्रैक्शन करूंगा, इसका सब्ट्रैक्शन करूंगा। ठीक है, अब यहां पे 2 रेज्ड पावर 10 को मैंने 9 माइनस किया है तो 1 रह गया है। ठीक है, इनटू 3 को 1 माइनस किया है तो 2 रह गया है, 7 रेज्ड पावर 2। ओके, अब यहां पे ये किसके बराबर है, ये अब बराबर है, लेकिन मुझे भूल जाता है कि ये बराबर बराबर लिखना, ये आपके लिए जरूरी है, ये अनिवार्य है, आपको लिखना है, जरूरी है ये, क्योंकि इससे आपको मार्क्स कट भी सकते हैं। तो अब ये किसके बराबर बन गया है, 2 कितने बार मल्टीपल करना है, एक ही बार, इनटू 7 कितने बार मल्टीपल करना है, 2 बार, क्योंकि इसके पावर 2 है, 2 बार मल्टीपल करने हैं। तो अब हम क्या बना है, 2 7s are 14 इंटू 7। ठीक है, ये 2 4s are, ये अब ये बना है, चलो यहां पे मैं नहीं लिखूंगा, मैं आगे लिखूंगा। इन दो का मैंने मल्टीपल किया है तो ये बन गया है 14 इंटू 7। ठीक है,
7 से मैंने जब इसको मल्टीपल किया है, 7 4 जार 28, ठीक है, 7 4 जार 28। अब 28, 7 1 जार 7, 7 और 2 कितने हो गए 9, ये क्या बन गया 98, 98 इसका आंसर निकला है। ओके, तो इसी तरह इसके जितने भी पार्ट्स हैं आप ये सारे के सारे पार्ट्स इसी तरह हल करेंगे, लेकिन लाज देखने हैं कहां पे कौन सा ला लगेगा, वही वहां पे इस्तेमाल करना। इंशाल्लाह कल देखेंगे, कल और एक क्वेश्चन में सिखाऊंगा आपको जिसमें ये 2 ला नहीं होंगे और कोई ला हो सकता है 6 ला में, क्योंकि मैंने आपको बता दिया यहाँ पे 6 लाज है, 6 लाज में 2 मैंने इस्तेमाल किए, कोशिश करूंगा इंशाल्लाह 6 के 6 इस्तेमाल करने को, अगर जिंदगी रही तो।